संतो भक्ति सतगुरानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पहन फेरी गंगा एक निकरी, चहु दिशा पानी पानी। तेही पानी दुई पर्वत बुढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवार को लागी, बोले एके वानी। वहाँ माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष वै खाए, ताते रहे अकेला। कहा ही कबीर जो अब की बुझे, सोए गुरु हम चेला। कबीर जी कहते हैं, संतो अपने अंतर मन में भक्ति को पैदा करो। भक्ति रूपी नारी एक है और उसने ज्ञान तथा वैराग्य दो पुत्र को जन्म दिया है। हे ज्ञानी पंडितों, इस मर्म को समझो। पत्थर को फोड़कर जिस तरह से गंगा निकली और चारों तरफ पानी ही पानी भर दिया, उसी तरह से मनुष्य के अज्ञानता रूपी पत्थर को फोड़कर भक्ति रूपी गंगा का अवतरण हुआ और आध्यात्मिक रस से सबको ही डुबो दिया। इस भक्ति रूपी गंगा में अभिमान व ममता के दोनों पत्थर डूब गए और सदा के लिए ही विलीन हो गए। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से जलमग्न हो जाने पर मक्खियाँ उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती है और एक ही आवाज में बोलने लगती है, वैसे ही आध्यात्मिक जल से जीवन के जलमग्न हो जाने पर भक्त सांसारिक बंधनों के धरातल से उड़कर भक्ति रूपी वृक्ष पर जा बैठता है और ज्ञान की बातें करने लगता है। जब पुरुष या वीर्य के बिना ही गर्भधारण हो जाए तो सबको ही आश्चर्य होगा कि यह अजूबा कैसे हो गया। ऐसे ही सिर्फ भक्ति के प्रभाव से विषय वृत्ति ज्ञान वृत्ति बन जाए तो आश्चर्य ही तो होगा। भक्ति रूपी नारी तो जगत तारिणी है, जबकि माया रूपी नारी ने सारे पुरुषों को उनके मार्ग से भटका दिया है। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे माया रूपी नारी का परित्याग कर अकेले ही रहे। कबीर जी कहते हैं कि जो भी पुरुष जीवन के इस सत्य को जान गया और उसे आत्मबोध हो गया तो वह स्वयं गुरु है। मैं उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे। 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भेजन चाहे, 5 अधिक सवादी। कोई कहा का हटा न माने, आपू ही आपू मुरादी। दुर्मति के दोहगिन मेटे, ढोटा ही चाँप चपेरे। कहा ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। हे संतो, हर व्यक्ति के घर में बहुत भारी झगड़ा है। ज्ञान इंद्रिया रूपी 5 लड़के और कुमति रूपी एक स्त्री, ये सब आपस में मिलकर रात दिन जीवात्मा से झगड़ते रहते हैं। ये 5 इंद्रिया खाने पीने के मामले में बहुत ही शौकीन है। ये सब अलग अलग खाने की मांग करती रहती है। ये किसी का भी कहना नहीं मानती और अपने आप ही अपनी इच्छाओं व पसंद को पूरा करने में लगी रहती है। भक्त को चाहिए कि पहले वहाँ कुमति को जड़ से ही समाप्त कर दे और इंद्रिया रूपी बच्चों को डांट फटकार कर शांत कर दे। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा सेवक या सच्चा भक्त या सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन रूपी घर के झगड़े को मिटा दे। राम तेरी माया धुंध मचावे, गति मति वाकी समूची परे नाही, सुर नर मुनि ही नचावे।
क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम वानी। केतेक चातक लागी रहे है, देखत रुआ उड़ानी। कहा खजूर बढ़ाए तेरी, फल कोई नहीं पावे। ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखावे, कनक कामिनी सयानी। कहा ही कबीर सुनो हो संतो, रामचरण ऋतु मानी। कबीर जी कहते हैं, हे राम, तुम्हारी माया चारों तरफ उधम मचा रही है। लोग तुम्हारी ना तो गति को ही समझ पाते हैं और ना ही तुम्हारी लीला को ही समझ पाते हैं। तुम्हारी माया सुर नर मुनि सबको ही अपने इशारों पर नचा रही है। सेमल वृक्ष की डालियां बड़ी हो गई तो क्या हुआ, फूल भी उसके सुंदर तो होते हैं पर उसमें खुशबू तो नहीं होती है। पंछी उसकी खूबसूरती देखकर मंडराते रहते हैं। फूल जब फल में परिवर्तित हो जाते हैं तब पंछी बड़ी आशा के साथ चोंच मारते हैं, लेकिन रुई देखकर उड़ जाते हैं। उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, अर्थात इस संसार से लोगों को निराशा ही मिलती है। खजूर का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फल तो किसी को भी नहीं मिलता है। तपती गर्मी में उसकी छाया भी किसी के काम नहीं आती है। खजूर के पेड़ की तरह ही दूसरों के काम न आने वाले व्यक्ति का क्या लाभ, जो धन और स्त्री सुख को जमा करने में निपुण होते हैं और दूसरों को भी वैसा ही करने की सीख देते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो व्यक्ति कामिनी व धन जमा करने के चक्कर में लगे रहते हैं वे भी स्वयं को राम के चरणों का भक्त ही होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वे सही अर्थ में राम के भक्त होते हैं?